करता हूं। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यहाँ के लोग अपनी फसल का निर्यात कर सकेंगे। अब बताइए, यहाँ से 72 किलोमीटर दूर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, वहां से नहीं निर्यात कर पाए तो अब जेवर से निर्यात कर लेंगे। ये अपने आप में एक हास्यास्पद बात है। और दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि हम परियोजना को क्रियान्वित करते हैं, दूसरे तो सिर्फ योजना बनाते हैं और उसकी लागत मूल्य बढ़ाते हैं और उसको पूरा नहीं करते। मैं जेवर का ही उदाहरण देता हूं, जेवर एयरपोर्ट का। इसका इसकी संकल्पना, जो इसकी सोच, ये जो जो जन्म ली थी, वो आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश राजनाथ सिंह जी ने इसको इस सोच को रखा था, जेवर एयरपोर्ट को। और ये 2000 का साल, यानी अब से 21 साल पहले सोच रखी गई थी। उसके बाद इसमें सबने योगदान किया। सुश्री मायावती जी की सरकार ने भी कोशिश की थी, इस पर काम किया था। और अखिलेश यादव जी की सरकार में भी उन्होंने इसको उस मुकाम तक पहुंचाया जिसके बाद इसका क्लियरेंस वगैरह 2017 में पूरा हो पाया। और फिर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, जबकि अब ये समय 5 साल बीतने जा रहा है, तो इसका भूमि पूजन हो रहा है। अब इससे आगे की बात देखें तो ये 4 चरण में पूरा होना है। और 4 चरण कब पूरा होगा पता है? मैं इसलिए बता रहा हूं कि 4 चरण अगले 30 साल में पूरा। इसका मतलब क्या है? 2000 से जो सोच जन्म ली, 2050 में जाकर के वो पूरा होगा, 2051, यानी 51 साल में एक एयरपोर्ट, इसकी सोच बनती है और वो पूरी होती है। इसके बावजूद अगर प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि वो सबसे फास्ट डिलीवर करते हैं, तो उसका मतलब समझा जा सकता है। देखिए, पूरे हिंदुस्तान की जो मैं बात बोल रहा हूं, तो ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक चिंता का विषय है कि एक सोच जो 2000 में जन्म लेती है, वो 2051 में पूरी तरह से अमल में आएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी तीसरी बात, इससे कई एक बातें हैं। मैं जेवर गया था 3 दिन पहले और वहां के लोगों से मिला भी था, तो इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा अपडेट दे सकता हूं। एक तो बात यह है कि जेवर में जहां प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन कर रहे थे, जो शिलान्यास कर रहे थे, उसको वहां से 1 किलोमीटर दूर ही वो लोग बसे हुए, जो पुनर्वास जिनको किया गया है। और वहां पर क्या स्थिति है, बिजली, पानी और उस कॉलोनी की, जिसको कॉलोनी नाम दिया गया है, एक बार वो विजिट कर लेते प्रधानमंत्री जी, कुछ कहने की जरूरत नहीं रह जाती। इतने लोग परेशान हैं वहां। तो जाहिर है वहां उन लोगों की आकांक्षा, जिनकी जमीन पर एयरपोर्ट बन रहा है, उनकी आकांक्षा तो ये रहेगी ना कि प्रधानमंत्री जी वहां आए, लेकिन वो नहीं गए। तो ये उदासी, ये मायूसी लोगों के बीच है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे बीती रात ही यहां तमाम किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया या उनके घरों में कैद कर लिया गया, बंद कर दिया गया। तो मेरे एक मित्र बचे हुए थे, उनसे बात हो रही थी, तो बोले भाई हम तो बचे हुए हैं, फोन वोन बंद करके रखे थे, अभी अभी हमने खोला है और मेरे पास प्रशासन का फोन आया है कि आपको भी आ जाइए थाना। तो हम तो अभी ट्रेसेबल नहीं है, लेकिन हमने उनको भरोसा दिलाया, हम इस घटना स्थल से काफी दूर है। और उन्होंने जो जानकारी दी, बहुत बड़ी संख्या में किसानों को बंद कर लिया गया था ताकि वो वहां नहीं पहुंच सके, विरोध नहीं जता सके। अब एक और पहलू यह है कि 10,000 पुलिसकर्मी वहां पर आज तैनात थे। आपने खबरों में भी देखा होगा, पुलिसकर्मी और दूसरे तरह के फोर्सेस। 10,000 की संख्या में आप पुलिसकर्मी को खड़ा होकर के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भाषण देना पड़ रहा है। सारे किसान नेताओं को बंद करके, गिरफ्तार करके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भाषण देना पड़ रहा है। तो ये कौन सा गर्व करने वाला पल है, इसको भी समझने की जरूरत है। अगर सब कुछ ठीक रहता तो इसकी क्या जरूरत पड़ती कि 10,000 पुलिसकर्मी के तमाम लोग नेताओं को गिरफ्तार करके भाषण देना पड़ता। फिर आप देखिए, जेवर से जुड़ी हुई बात ही मैं कह रहा हूं कि जेवर के लोगों में खुशी है। ऐसा नहीं है कि जेवर एयरपोर्ट बनने से कोई नहीं है, सब में आकांक्षा है। सबको लगता है कि ये एयरपोर्ट बनने से हमारे दिन फिरने वाले, ये एक सच्चाई है। उनको लगता है, लेकिन ये सपना जो है, आपको मैं बता रहा हूं कि अगले 30 साल में ये पूरा होगा। क्योंकि जो आंकड़े भी आ रहे हैं, वो पहला चरण जो पूरा होगा तो वो 2024 में पूरा होगा।
तो ये सपने तुरंत पूरे होने वाले नहीं हैं। तो ये जिनका स्टेक है, जिनकी जमीन गई है, उनको समझ में आ रहा है कि हमारी जमीन ली गई है, हमारे मुआवजे में कसर है, और उस मुआवजे के हिसाब से हमें झूठा आश्वासन या सपना दिखाया जा रहा है। ये बातें हैं। फिर एक महत्वपूर्ण बात उत्तर प्रदेश के संदर्भ में और खासकर जेवर में इसलिए होती है कि यहाँ जो किसानों से की जमीनें ली गई थी, पहले भी ली गई हैं और इस मामले में भी ली गई हैं, जेवर जो हमारा एयरपोर्ट बन रहा है इस मामले में। लेकिन पहले मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी तब जो बीघा प्रति बीघा जो कंपनसेशन होता था वो 7,10,000 का होता था, जो कि अखिलेश यादव जी के राज में 5 गुना बढ़, 35 लाख से थोड़ा ज्यादा हो गया। मगर वो मुआवजे की राशि योगी आदित्यनाथ जी के राज में बिल्कुल नहीं बढ़ी, बिल्कुल नहीं बढ़ी। अब जो है उस हिसाब से कंपनसेट नहीं कर पा रही है सरकार, और उसको बढ़ाया जाना चाहिए वो तो कर ही नहीं रही। तो इन दोनों बातों को लेकर के जेवर के लोगों में ज्यादा गुस्सा है कि आपने मुआवजे की राशि भी नहीं बढ़ाई और जो तय है वो भी हमें नहीं दिया। यह है। अब ये एक और पहलू बताना चाहता हूं, इस जेवर एयरपोर्ट को जब नीलाम किया गया, बोली लगाई गई, जो अभी काम चल रहा है, 29,500 करोड़ से कुछ ज्यादा इसमें इन्वेस्ट हुआ है और कहा जा रहा है कि 60,000 करोड़ इन्वेस्ट होगा। सॉरी, फिर से स्पष्ट करूं, 29,500 लगभग लगा है इसमें, इसके निर्माण में, और इससे 60,000 करोड़ का निवेश आएगा और इससे कई लाख रोजगार, पहले तो 1 लाख है, बाद में और इतने रोजगार पैदा होंगे। ये सब जो सपने हैं, तो इसमें बोली तो अडानी जी हार गए थे और ये स्वीडिश कंपनी को ये काम मिला था, अडानी जी को नहीं मिला था। तो ये बात सही है कि देश में जिस तरह से निजीकरण और एयरपोर्ट्स का हो रहा है, उसमें नए नए एयरपोर्ट्स जो बन रहे हैं वो फाइनली जाना उन्हीं को है, अडानी जी को। वो बिडिंग कर लें, बिडिंग में हार जाए तो बनने के बाद उनको मिल जाएगा, और अडानी जी ने अंबानी जी को पीछे भी छोड़ दिया है, ये भी सामने है। तो आप ग्रोथ देखेंगे तो जब मुख्यमंत्री जी का के तौर पर नरेंद्र मोदी जी का उत्थान होता है, वही समय अडानी जी के भी उत्थान का समय है। और जब शीर्ष पर बैठे हुए हैं पद पर, प्रधानमंत्री बनकर नरेंद्र मोदी जी तो शीर्ष पर आ चुके हैं अडानी जी, तो कुल मिलाकर के उत्थान का भी जो है वो पैरेलली चल रहे हैं। तो ये बातें भी सामने है। अब इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने का जो सवाल है वो पहलू भी थोड़ा बोलना जरूरी है कि पॉलिटिकल माइलेज भारतीय जनता पार्टी ले रही है, ये कहते हुए ले रही है कि वही विकास को बढ़ावा दे सकती है, वो गन्ना और जिन्ना भी जोड़ रही है वो, लेकिन उन बातों पर चुप है जिस पर स्थानीय जनता उनसे पूछ रही। आपने सही बताया, वो गुर्जर समुदाय नाराज है, उनके जो महान पुरुष है उनके नाम के आगे से गुर्जर हटा दिया गया, मेहर जी के नाम से गुर्जर हटा दिया गया, तो वो जो आक्रोश है, गुस्सा है, तो उस गुस्सा पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं उस पर जिस पर जनता नहीं चाहती, कि कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती है। यानी ये बीजेपी के राजनीति की खासियत है कि जो जनता नहीं मांगती है वो जबरदस्ती देती। भाई कश्मीर के लोग 370 नहीं मांगेंगे तो कश्मीर के लोग को 370 देंगे, और जब किसान कृषि कानून नहीं मांगेंगे तो उनको कृषि कानून देंगे। तो उनसे जब जनता आंदोलन की भाषा में बात करती है तभी ये सरकार सुनती है। तो ये तो कम से कम अब सामने आ गया है, स्पष्ट हो गया है। तो ये चूंकि चुनाव का मौसम है और ये बात कही गई कि हम चुनाव के हिसाब से काम नहीं करते, हम तो सतत विकास के साथ काम करते रहते। आपको याद होगा कुछ समय पहले कुशीनगर में भी एयरपोर्ट का हुआ था, उद्घाटन हुआ था, एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया। तो उस एयरपोर्ट के भूमि पूजन का समय क्या था? यही समय था, और अखिलेश यादव जी की सरकार थी 5 साल पहले। आज 2021 से 2016 में वो हो रहा था, तो 2016 में ये भी हो रहा है। तो पिछला जो हुआ वो सतत विकास की प्रक्रिया नहीं थी, और आज जो है सतत विकास की प्रक्रिया है। तो ये बात हमें समझ में नहीं आती, आम जनता को भी समझ में आ रही होगी कि इसके पीछे की राजनीति क्या है। तो समग्रता में देखे, राजनीतिक पहलू देखे,
या फिर इंडस्ट्रीज को हम दो हमारे दो को लुभाने की कोशिश देखें, किसान विरोधी रवैया देखें, तो ये सारी चीजें तो सिर्फ जेवर में ही आकर के दिख जाती है। पूरे बीजेपी की राजनीति, पूरी राष्ट्रीय राजनीति जो इसका हिस्सा है, अगर कोई छोटा दर्पण है तो वो जेवर है, आकर के कोई भी